सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के स्वाध्याय में हम ऋग्वेद के द्वितीय सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम अग्नि सूक्त और द्वितीय वायु सूक्त, जिसमें हमने 8 मंत्रों का स्वाध्याय कर लिया था। आज 9वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। और पिछले जो मंत्र में संकेत किया था, ऋतेन मित्रा वरुणा वृता वृधा ऋतस्पृशा क्रतुम वृहंतमाशाथे, कि हम मित्र व वरुण की आराधना के द्वारा ऋतयुक्त अर्थात जो सत्य हैं, जो अच्छे कार्य हैं, जो हमारे लिए वर्धमान हों, हमारे लिए जो सदा हमको बढ़ाने वाले हों, ऐसे कार्यों में हम सदा लगे रहें, सदा वृद्धि को प्राप्त करते चलें। सब चाहते हैं कि संसार में हमारी वृद्धि हो, कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा क्षय हो, कोई भी नहीं चाहता कि हमारा पतन हो, सब उत्थान को चाहते हैं। इसलिए वेद का यदि हम अपने जीवन में जो उसकी आज्ञा है, उसका उपदेश है, उसको यदि पालन करेंगे तो निस्संदेह हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बनेगा, सरल बनेगा, सहज बनेगा, सात्विकता से परिपूर्ण होगा। अतः यदि वेद के मंत्र हमको समझ में नहीं भी आते हैं तो भी सतत इस प्रक्रिया में अपने आप को हम जो है लगाते ही रहें, चलाते ही रहें। एक न एक दिन वह स्वयं ही आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति, जब इसका पालन करता है अपने जीवन में। अतः मंत्रों का जो सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना तथा आचरण में लाना, जैसा जितना हमको समझ में आता जाए उतना उतना हम उतारते चले जाएं। यद्यपि ये कठिन काम है, ये इतना सरल कार्य नहीं है। यदि इतना सरल कार्य होता तो शायद सभी अपने अपने जीवन में चरम उन्नति को प्राप्त होते, कोई पतन को प्राप्त नहीं होता। यह औषधि के समान कड़वा है, लेकिन यह जो विद्या का भाव है, उस कड़वाहट का जो अमृतमय सुख है, उसकी प्राप्ति वही करता है जो इससे विचलित नहीं होता है। सदा इसके कथनानुसार, इसकी आज्ञा के अनुसार जो अपने जीवन को चलाता है, निसंदेह वो सबसे बड़ा सुख पाता है, जीवन में ऐश्वर्य को पाता है। और जो नहीं इसको अपनाता वो सदा दुख और क्लेश पाता है। आज हम और विशेष इस मंत्र का 9वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। और बहुत ही सुंदर बात कही है। मित्र जो है हमारे वरुण, जिसकी उपासना से कवि तुविजात व उरुक्षय बने, ऐसी भावना है। तो उसको पहले मैं लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष इसकी चर्चा करूँगा। कवि नो मित्रा वरुणा। ओम कविनो मित्रा वरुणा।
कविनो मित्रा वरुणा तु विजाता। तु विजाता उरुक्षया। उरुक्षया दक्षम दधाते अपसम। दक्षम दधाते अपसम। उच्चारण करेंगे। ओम कविनो मित्रा वरुणा तुवी जाता उरुक्षया दक्षम दधाते अपसम। ओम कविनो मित्रा वरुणा तु विजाता उरुक्षया दक्षम दधाते अपसम। इस मंत्र का भाव यह है, जैसा 7वें मंत्र में कहा था कि मित्र व अरुण को बलवर्धक व हिंसा का नाशक कहा था। 7वें मंत्र जब हमने पढ़ा था तो मित्रम हुए पूत दक्षम वरुणम चारिषादसम धियम घृताचीम साधनता, ये मंत्र पढ़ा था हमने। और उसमें ये बात कही थी कि जो मित्र है वह बलवर्धक, वरुण हिंसा का नाशक है। हमारे अंदर जो हिंसित करने वाली भावना है, जो हमारे अंदर विशेष प्रकार से जीवन में दूसरों के प्रति या अपने प्रति जो हिंसा का भाव है, उसको नष्ट करने का कार्य वरुण का है और वह वरुण उसको नष्ट कर ही देता है। अर्थात हिंसा को कभी वह पनपने नहीं देता है। दूसरी बात, यह जो यहाँ पर 9वां मंत्र है, इसमें जो विशेष बात कही है कि मित्रा वरुणा, मित्रा वरुणा जो स्नेह व निर्देशता, निर्विकार और निरहंकार रूपी जो जीवन है, उसमें नह हमारे लिए दक्षम, बल को तथा अपसम, दक्षम तथा अपसम। दक्ष माने हो गया बल, बलवर्धन, तथा अपसम व्यापक व उदार कर्म को, जो पहले मंत्र में अभी 8वें मंत्र में कहा था बृहंतम बृहंतम, तो यहाँ पर जो बृहत क्रतु को जो है दधाते धारण करते हैं। हम अपने जीवन में सदा व्यापक कर्मों को करने वाले बने। हम छोटे छोटे या तुच्छ भावना से, संकीर्ण भावना से जिन कर्मों को करते हैं, उससे विशेष लाभ हमको भी नहीं मिलता है और समष्टि को भी उससे उतना लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हम समष्टि के लिए, पूरे इस अस्तित्व के लिए उदार चरित वाले बने, उदार हृदय वाले बने, उदारता पूर्वक अपने कर्मों को करने वाले बने। जब ऐसी उदारता से अपने जीवन को हम जीते हैं तो निश्चित रूप से यह समष्टि हमारे हर सहयोग में विशेष, हर कार्य में विशेष सहयोग प्रदान करती है और सहयोग के रूप में हम जिनकी कल्पना भी नहीं करते वो भी हमारे लिए सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए यह जीवन हमें अपने जीवन में सदा व्यापक कर्मों को करने वाला बनना चाहिए तथा
जबकि हम द्वेष से उठ कर के जब कार्य करते हैं तब हमारे कर्म शक्तिशाली होते हैं। और जब हम किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना रख कर के कार्य करते हैं तो वह कार्य हमारा तेजस्विता को प्राप्त नहीं होता है। हमारा कार्य शक्तिशाली, हमारे कर्म शक्तिशाली हो, उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रेम से प्रेरित होते हुए अपने जीवन को जिएं। और प्रेम कहाँ है? जहाँ पर मित्रता है। प्रेम कहाँ है? जहाँ पर मैत्री भाव है, मित्रता है। तो मित्र देवता व स्नेह हम में दक्ष का धारण कराता हो। तो वरुण निर्द्वेषता हमारे कर्मों के जो व्यापक अपव्याप्त बनाती है, ये हमको व्यापक बनाती है, हमारे अंदर की संकीर्णता को छिन्न भिन्न कर देती है, चाहे वैचारिक संकीर्णता हो और चाहे हमारी इस भौतिक व्यवहारिक संकीर्णता हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जहाँ पर मित्रता है, और हमने पहले पढ़ा था ना कि जो इमिदा स्नेहने, इमिदा स्नेहने, स्नेहन है ना, तो ये मित्रता वही है। अभी इसकी मैं आगे और चर्चा करूँगा। तो ये जबकि ये हमारा स्वभाव यदि वेदानुकूल नहीं होगा तो कभी भी उदार चरित्र वाले नहीं बनेंगे, और यदि वेद के अनुकूल हो गया, वेद के ज्ञान को हमने आत्मसात कर लिया, तो वेद का ज्ञान जब हमारे अंदर उतरता है तो संकीर्णता हमारी विचारों की चली जाती है। हमारे व्यवहार में, हमारे प्रत्येक कार्य में विशेषता आ जाती है, विशालता आ जाती है, और हम स्वार्थ की भावना से जो अपने जीवन को जीते हैं वह स्वार्थ नहीं, वहाँ पर परार्थ हो जाता है। दूसरों के लिए हम जीना आरंभ कर देते हैं, दूसरों की उसमें विशेष सहभागिता भी हम स्वीकार करते हैं। नहीं तो संकीर्ण विचारधारा में हम नहीं चाहते कि हमारा कोई प्रतिद्वंदी हो, हम नहीं चाहते कि हमारे सामने कोई हो, हम चाहते हैं कि हम निर्विवाद रहें, हम चाहते हैं कि हम अकेले ही रहें। ये एक व्यवहारिक और एक जो सामान्य दोषगत बात है, मैं उसको कह रहा हूँ कि यदि ज्ञान का आधान हमने नहीं किया है, ज्ञान पूर्वक यदि हम व्यवहार नहीं करते हैं, तो कभी ना कभी हम अपने पथ से गिर जाते हैं, और वो संकीर्णता हमारे अंदर लाता है, संकोच लाता है, हम विशाल नहीं बन पाते हैं। जबकि ये सारा संसार हमारे लिए है और हम चाहें तो पूरे संसार में छा सकते हैं, लेकिन छाते क्यों नहीं? क्योंकि हमारी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, हमारे कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो हमको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। या यह बिल्कुल स्पष्ट बात है कि मैत्री पूर्वक ही आगे बढ़ा जा सकता है, शत्रुता पूर्वक कभी आगे बढ़ा नहीं जा सकता है। ईर्ष्या द्वेष करने वाला व्यक्ति, छल कपट करने वाला व्यक्ति, आप स्वयं देख लीजिए संसार में, वो आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। फिर आप कहने लगे कि आपके समक्ष कोई ऐसे उदाहरण हो कि उसने बहुत बड़ा गबन किया, उसने झूठ बोला और ईर्ष्या द्वेष की, और वो बहुत बड़ा जो है नेता बन गया, बहुत धनाढ्य बन गया। लेकिन उससे जाकर के पूछो, नेता तो बन गया, पैसे तो कमा लिए, लेकिन हृदय उसका बिल्कुल संकीर्ण है, उसकी विचारधारा बिल्कुल संकीर्ण है। हो सकता है बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो लोग, लेकिन उनके जब हम अस्तित्व को देखते हैं, वो अपने अस्तित्व में झांक करके देखते हैं, तो केवल कूड़ा करकट ही उनके जीवन में होता है। बाहर का जो धन संपदा होती है तो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन अंदर की संकीर्णता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अंदर से व्यक्ति को पूर्ण तृप्त होना चाहिए। अब पूर्ण तृप्त का तात्पर्य भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस बिल्कुल हम कर्म नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा जो है अनुष्ठान नहीं करेंगे, बस बिल्कुल हमको क्या करना है, हम ऐसे ही अपने जीवन को अच्छा बना रहे। ऐसे जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो वेद का उपदेश है, जो कर्मशीलता की बात कही है, कुर्वन्वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। असुर्या नाम ते लोका
अंधेना तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना। तो अपने कर्म को हम, अपने स्वधर्म को, जैसा वेद का हमारे लिए संदेश है, जैसे महापुरुषों के संदेश हमको मिलते हैं, तद अनुसार ही अपने जीवन को जीने का, व्यवहार को करने का सामर्थ्य बनाना चाहिए। और ऐसे जो जीवन को बनाते हैं वो कभी भी भटकते नहीं हैं, कभी भी अपने जीवन में किसी को खटकते नहीं हैं। नहीं तो लोग एक दूसरे के आंख की किरकिरी ही बने रहते हैं। पति पत्नी का ही संबंध ठीक नहीं चल पाता, भाई भाई का संबंध ठीक नहीं चल पाता, और बोलते हैं राम राम जपो, रामायण भी देख रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ भी करा रहे हैं, लेकिन भाई भाई में मुकदमेबाजी चल रही है। आदर्श राम को मानते हैं तो राम जैसा आचरण हमको करना चाहिए। यदि हम वेद को मानते हैं तो वेद की एक एक बात को हमको आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए, तभी इससे लाभ हमको मिल सकता है। तो यह वेद का क्या उपदेश है कि हम मैत्री पूर्वक जीवन को जिएं। पति भी पत्नी का मित्र हो सकता है, पति पत्नी का मित्र हो सकता है, हो सकता क्या, होना ही चाहिए। और जब पिता की जो है आयु बीत रही है और पुत्र भी जब 16 वर्ष से ज्यादा का हो जाता है तो फिर उसको मित्रवत व्यवहार करते हैं उससे। आचार्य भी मित्रवत व्यवहार करे, शिष्य भी मित्रवत, लेकिन मित्रवत व्यवहार का तात्पर्य उच्छृंखलता नहीं है। मित्रवत व्यवहार का मतलब यह है कि उनमें परस्परता का विस्तार, विचारधारा की विशालता जब आएगी तो मैत्री के ही कारण आएगी। इसलिए यहाँ पर कहा है कि अपस व्यापक अपव्याप्त बनाती है। मित्रावरुणा, कवि जो क्रांतदर्शी है, कवि किस लिए कहते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए वेद का उपदेश करता है। एक मंत्र आप जानते हैं यजुर्वेद के 40वें अध्याय का, सापर्यगाशु क्रमकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतोर्थान वेदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। कि जो कवि क्रतु है, कवि का मतलब यह है जो क्रांतदर्शी है। कवि का तात्पर्य क्या है, जो उपदेश करता है। कवि का तात्पर्य क्या है, जो हमको सच्ची राह दिखाता है। कवि का तात्पर्य क्या है, जो रचना धर्मिता से युक्त है। रचना धर्मिता सदा उसका स्वभाव होता है, वो कभी भी रचना से अपने डिगता नहीं है। हर पल हर क्षण वो रचना करता है कि नहीं करता। पुष्प में देखो कौन रंग डाल रहा है, कौन नई नई पत्तियों को बना रहा है। केले के पेड़ को कभी देखिए, उसके जो है तने को देखिए, एक छोटी पतली सी डंडी सी दिखाई पड़ती है, और हम 1-2 दिन बाद देखते हैं वही सबसे बड़ा पत्ता बन करके दिखाई पड़ने लगता है। कली बिल्कुल कुछ नहीं था और कल हमने देखा तो उसमें बिल्कुल रंग बिरंगा फूल खिल जाता है। ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है वह ईश्वर, जो रचना धर्मिता से युक्त है पूरा, और रचना धर्म का वह व्रत ले रखा है कि एक पल के लिए भी वह इससे अलग नहीं होता। सदा सर्वदा सर्वत्र रचनाएं करता रहता है। माँ के गर्भ में रचना करता है, हमारी एक एक कोशिका में रचना करता है, समुद्र के अंदर रचना करता है, समुद्र के बाहर आकाश में भी रचना करता है। जल थल नभ आकाश कहीं भी देखो उससे कोई भी बचा नहीं है। वो चारों ओर अपनी रचना, अपना उपदेश, अपना काव्य चलाता रहता है। देवस्य पश्य काव्यम न ममारना जीर्यति विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पसे। तो ये जो विष्णु के कर्म हैं, वो जो कवि है, जो सब जगह व्याप्त है, उसको हम देखें, उसको समझें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो यही बात यहाँ पर इस मंत्र में कही है। कवि वो क्रांतदर्शी है, हमारी बुद्धि
को तीव्र बनाते हैं और यह सूक्ष्म बुद्धि ही तो हमें अंततः प्रभु दर्शन के योग्य बनाती है। जब तक निर्मल हमारी बुद्धि नहीं होगी तब तक हमारा जो साधना है, हमारी साधना कभी सफल नहीं हो सकती है। बुद्धि की शुद्धि परम आवश्यक है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि किससे शुद्ध होती है? ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान का स्रोत क्या है? ज्ञान का स्रोत क्या है? वेद है। सारा ज्ञान किससे आता है? वेद से ही आता है। इसलिए अगर वेद में थोड़ा सा कठिनाई भी पड़े तो भी इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। रुचि नहीं लग रही है, सब ऊपर ऊपर से जा रहा है, तो भी प्रयास करें कि कुछ ना कुछ एक दो शब्द तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में तो कम से कम वेद पढ़ने वाले बने। इस अगले जन्म की बात हम सांत्वना के रूप में करें। हमको तो सर्वप्रथम इस जन्म में ही श्रेष्ठ विद्वान बन करके, श्रेष्ठ आचरण वाला बन करके, श्रेष्ठ अपने व्यक्तित्व कृतित्व को बना करके हम जब आगे बढ़ते हैं इस पथ पर, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है। तो ये मित्र और वरुण तो मानो बहुतों के उपकारक हैं और बहुतों के उपकारक के रूप में ही उत्पन्न हुए हैं। अर्थात इन दो भावनाओं के होने पर इनके दृष्टिकोण से ना होकर के परार्थ विशाल भावना से प्रेरित होते हैं। उरुक्षया, जो वेद मंत्र में कहा है उरुक्षया, ये विशाल निवास वाले क्षी निवासे होते हैं। ये विशालता में ही निवास करते हैं। ये कभी भी संकुचित भावनाओं को अपने में उत्पन्न नहीं होने देते। परिणामतः ये विशाल गति वाले जो क्षी गति होते हैं, इसके कारण ये उदार होते हैं। इनके कार्य भी विशेष उदार होते हैं, क्योंकि जो विशालता के लिए आगे बढ़ता है, जिसके अंदर एक क्षण का भी संकोच नहीं है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। क्योंकि जो मेरा तेरा की भावना है, या ये हम कहें कि नहीं नहीं ये तो इसका है, ये उसका है, तो ये बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में मित्र और वरुण जैसा स्वभाव होना चाहिए। तो मित्र और वरुण की उपासना से कवि तुविजात व उरुक्षया बने। तो यहाँ पर विशेष ये बात द्वितीय सूक्त में कही है कि जीव प्रभु को वायु नाम से स्मरण करे, वायु नाम से वह स्मरण करता है और वायु नाम का स्मरण करता हुआ प्रभु की जो वेदवाणी को प्राप्त करने की जो है कामना करता है। प्रभु जितेंद्रिय व क्रियाशील बनने के लिए कहते हैं और सोम कणों की रक्षा का ध्यान कराते हैं। जीव अपने जीवन में स्नेह व निर्द्वेषता का व्रत लेता है और बहुतों का उपकार व अपने चरित्र को उदार बना करके, अपने को दिव्य बना करके, दिव्य बन करके जीने का निश्चय करता है। और सतत इस बात पर हमको विश्वास भी रखना चाहिए कि जैसे जैसे हमारी जो अंतःकरण की स्थिति है, जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारी बुद्धि है, जब वो शुद्ध हो जाती है तो हमको बाहर का आकर्षण नहीं खींच पाता है। बाहर का जो सात्विक स्वभाव है, जो सात्विक आहार विचार व्यवहार है, वही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। और जो राजसिक और तामसिक व्यवहार हैं, उनसे हम कभी भी अपने को जोड़ते नहीं हैं, उनसे हम अलग रहते हैं। तो ऐसा एक एक इस वेद मंत्र का जो आशय है उसको समझ करके अपने जीवन में हम उतारें तो बहुत ही सुंदर जीवन बनेगा। और केवल जीवन ही नहीं बनेगा, यह सुंदर जीवन, यह सुंदर जगत बना करके, सुंदर शरीर और संसार बना करके अपने प्रत्येक एक एक कार्य का मूल्यांकन भी करना है कि ये वेद अनुकूल है या वेद के प्रतिकूल है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। तो ये ऐसी भावना होनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।